एक सवाल, क्योंकि आपने बोला सिक्योरिटी ऐसी होगी, ये होगा, चलिए ये तो कहते हैं ना एक बार कुछ चीज़ घट जाती है उसके बाद हम कमर कसते हैं, ये वो वाली बात हो गई। लेकिन ये जो पूरा एपिसोड है, क्योंकि लोग बार बार वो रिविजिट कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को चोट लगी है, लोग आहत हुए हैं, लोगों को तकलीफ हो रही है, हर एक भारतवासी, क्योंकि मेरी अभी कुछ 2-3 दिन पहले भी किसी से बात हुई थी, कहते हैं सोने में तकलीफ हो रही है। और मैंने अपने शो पे एक बार यही चीज़ अभी पिछले शो पे बोला कि ये तो वही बात हो गई ना, आप अपने घर में आराम से सो रहे हैं ताला वाला लॉक लगा करके, ये सोच करके हम सुरक्षित हैं अपने घर में, अचानक से आप मिड ऑफ द नाइट उठते हैं, आपको रियलाइज़ होता है कोई आपके सर पे बंदूक तान के खड़ा हुआ है और आपको शूट कर देता है। आपकी फैमिली को भी नहीं समझ में आता हम किसके पास जाएं, क्योंकि कोई है ही नहीं इस वक्त घर में ऐसा कि जिसको हम अपनी बात बोलें। सिक्योरिटी लैप्सेस ये सरकार ने भी बोला है हुए, ये उमर अब्दुल्ला ने भी बोला है JNK के CM ने कि भाई हुआ, हमसे गलती हुई। जो एरिया खुला था जहाँ पे ये पूरा अटैक हुआ है, जहाँ पे कहा जाता है कि 4 से 5 आतंकवादी आते हैं और इस पूरी घटना को अंजाम देते हैं, was that area supposed to be open for the tourist? My first question. क्योंकि आपने बहुत सारा वक्त, आपने और आपकी वाइफ ने बहुत सारा वक्त जम्मू कश्मीर में बताया, तो आप लोगों को जो भी ट्रिकी सिचुएशंस हैं वो बहुत लोगों से ज़्यादा आपको वहाँ के जो डेमोग्राफिक और जोग्राफिकल जो एरियाज़ हैं और क्या खुलना चाहिए टूरिस्ट के लिए क्या नहीं, वो सब आपको पता है। क्या वो एरिया टूरिस्ट के लिए खुला होना चाहिए था? और क्या जो बोला जा रहा है सिर्फ 4 से 5 आतंकवादी थे वहाँ पे, वो ही थे? क्या उनको जहाँ से कमांड्स मिल रहे थे उस एरिया में, और ऐसा नहीं था कि बाकी लोग नहीं आए, और भी वहाँ पे आतंकवादी थे जो नहीं आए, और क्यों नहीं आए? क्या उनका टारगेट सिर्फ 26 लोगों को या 30 लोगों को मारना था, डराना था? उनका अल्टीरियर मोटिव इस पूरे गेम प्लान के पीछे क्या था? आपने बहुत अच्छा एक मिलिट्री लेवल पे जाके ये सवाल पूछा है, टैक्टिकल लेवल का बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं, ये मेरी अपनी अभिज्ञता है, इतना बड़ा ऑपरेशन करने के लिए सिर्फ 4 आदमी नहीं आएंगे। इस ग्रुप में कम से कम 8 से 10 आदमी थे, जो कि 4 आदमी अंदर आए होंगे एक्शन के लिए और बाकी मिनिमम 4 से 6 बाहर छुपे होंगे जो इनका एग्जिट को कवर करना था। एक नॉर्मल आदमी के असेसमेंट में हम तो 4 ही देख रहे हैं, लोगों ने 4 को ही देखा, लेकिन इस ग्रुप में और भी हैं। अब इस ग्रुप का जो मोडस ऑपरेंडी था, इनके पास बॉडी बेस्ड कैमरास थे। आप अपने ध्यान को आज से 6 से 8 महीने पहले जो पुंछ में बफलियाज के पास एक एयरफोर्स के कॉलम में इन्होंने एम्बुश किया था, हो ना हो इस ग्रुप में ये ग्रुप और उस ग्रुप के अंदर कोई सिमिलैरिटी कनेक्शन है। उस ग्रुप को भेजा गया पहलगांव में कि आप रेकी, ये एक दिन की बात नहीं है, इसकी प्रॉपर रेकी हुई है। और मानिए एक बात कि ये एक टारगेट की रेकी इन्होंने नहीं की है, इन्होंने कम से कम 3 से 4 टारगेट की रेकी। मतलब आप ये कह रहे हैं अगर ये यहाँ पे अटैक नहीं होता तो वो कहीं और आगे अटैक होता। अगर यहाँ पे पुलिस रहती तो कहीं और अटैक करती। ये लैप्स का इंतजार कर रहे थे, देख रहे थे। लोकेशन में आज के डेट पे गवर्नमेंट ने सिविलियंस को जाने को मना कर दिया। हाई रिस्क एरियाज थे। कोकरनाग की पहाड़ियाँ 6 से 8 घंटे के अंदर आप पहुंच सकते हैं। पुंछ 1 दिन का पैदल का रास्ता है, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इनका टैक्टिक्स ही आजकल जंगल एंड अपर रीचेस में घूमने का है। कोकरनाग की पहाड़ियाँ वहाँ से 5-6 घंटे में पड़ता है, पुंछ आधे दिन या 1 दिन का रास्ता है। और आप माने पीर पंजाल पे एक बार आप जब हाइट पकड़ लेते हैं, वो फुटबॉल के मैदान की तरह है। इन दिनों पे वहाँ बिल्कुल इतनी हरियाली है कि आप एक इलाके से दूसरे इलाके में बहुत जल्दी पैदल पहुँच सकते हैं, बशर्ते आपके पास गाइड है। इस ग्रुप के पास भी गाइड था। आतंकी का नाम जो ठोकर है, जिन्होंने जो गए थे पार और उन्होंने ट्रेनिंग लेके इनके साथ हैं,
तो इस इलाके का गाइड उनके पास ऑलरेडी मौजूद था। तो ये तो हुआ कि आतंकी कितने थे, कितने हो सकते थे, और जब वो निकले आज तक मिले क्यों नहीं। वो जो टाइम लैग था, जब तक हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंचे, संभले और ऑपरेशन लॉन्च हुआ, मेरे ख्याल से वो 6 से 7 घंटे का उन्होंने हमको गैप दे दिया था। और वो कहीं भी जा सकते हैं, कोकरनाग की तरफ जा सकते हैं, पुंछ की तरफ जा सकते हैं, वहाँ से वो किश्तवाड़ की तरफ जा सकते हैं। एक बहुत लंबा चौड़ा इलाका है। अनमाइंडेड के ऑपरेशन करने के बाद ये लोग एक साथ ग्रुप में नहीं रहते हैं, ये छोटे छोटे ग्रुप में अलग अलग 2-3 लोग होकर के 2-3 लोग, कोई इस दिशा में, कोई उस दिशा में। जहाँ पे कमांडर रहता है वहाँ पे शायद 1-2 आदमी एक्स्ट्रा रहेंगे, लेकिन उनके साथ उनका मेन गाइड रहेगा। वो काम क्या है कि उनको जल्दी से जल्दी जाकर के उनके छुपाव के इलाके में उनको या महफूज इलाके में पहुंचाना। अब आते हैं हम सिक्योरिटी लैप्सेस। देखिए, सिक्योरिटी लैप्स और इंटेंट में एक सिल्वर लाइन है। हम लैप्स तभी मैं कह सकता हूं कि अगर मेरा इंटेंट गलत होता, किसी भी सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेंट में कोई शक नहीं है। सभी चाहते हैं कि कश्मीर हमारा फिर से वापस अच्छा हो जाए, ठीक हो जाए, जो कि पिछले आर्टिकल 370 के हटने के बाद आप अगर पिछले 2 साल का रिकॉर्ड देखें, 3 से 4 करोड़ टूरिस्ट आए। कश्मीर एक खिला हुआ एक फूल बन गया वापस, जो हम कश्मीर के बारे में जानते थे। लोग बाग बेहिचक जा रहे थे। ये पाकिस्तान को गवारा नहीं था। सिक्योरिटी फोर्सेस जब कंप्लिसेंट हो जाते हैं, ये बहुत डेंजरस चीज है। मैंने अपनी शायद 85 to 90% ऑफ माई सर्विस मैंने इस एंटी टेररिज्म में काटा है। कंप्लिसेंसी बहुत बुरी चीज होती है। जब आपके दिमाग में ये बैठ गया कि ये हो नहीं सकता है, आप लिख लीजिए, वो ही होगा, वो ही होगा। अब किस कारण से इतने सारे जगहों में जो कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने कवर नहीं कर रखा था, वहाँ पे उन स्पॉट्स को खोला गया। नाउ दीज आर ऑल ओल्ड स्पॉट्स, बहुत पहले ज़माने से लोग बाग वहाँ जाते थे, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, पहले ज़माने से लोग जाते थे। बीच में शायद वहाँ नहीं जाते होंगे जब टूरिस्ट नहीं थे, लेकिन जब टूरिस्ट हुआ तो वहाँ पहुँच गए। तो एक असेसमेंट टैक्टिकल लेवल में, टैक्टिकल कमांडर का एक असेसमेंट उसके एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बहुत ज़रूरी है। और अगर उसके लिए ट्रूप्स कम हैं तो समय रहते ही उसको वो घंटी बजानी चाहिए कि मेरे को ट्रूप्स चाहिए, मेरे को यहाँ पे और सिक्योरिटी देने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे इलाके में इतने टूरिस्ट आ रहे हैं। एक भी आदमी की जान जाती है ना स्मृति जी, वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि 26 आदमियों की। तो इसमें नंबर्स डजंट मैटर, इट मैटर्स दैट समवेयर एक ऐसा फीलिंग आ गया था सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। वो पानी उतना साफ नहीं था कि आपको नीचे तक दिखाई दे, मर्की वाटर था, और ऊपर ऊपर से आपने देख के आपने ये सोच लिया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं था। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अभी जब हो जाने के बाद इतना, देखिए ये लड़ाई है, मेरे से दुनिया पूछती है कि क्या लड़ाई होगी, मैं उनको बोलता हूं भाई लड़ाई तो ऑलरेडी हम लड़ाई में हैं। ये आजकल की लड़ाई वो पुराने ज़माने की महाभारत की लड़ाई नहीं है, जो दोनों सेना सामने आए और वो भेरी बजाए और फिर तीर कमान लिया। और आजकल की लड़ाई तो जिस दिन से नैरेटिव वॉर शुरू हुई है, जिस दिन से
इन्होंने हमारे ऊपर अटैक करने शुरू हुए, जिस दिन मोदी जी ने शपथ ली थी उसी दिन उन्होंने रियासी में अटैक किया था। हमारी लड़ाई तो तब से शुरू, उससे पहले से शुरू है। हमारी लड़ाई तो तब से शुरू है जब अटल बिहारी जी पाकिस्तान गए थे। अमन की आशा बस गई थी। एक तरफ अटल बिहारी जी उनके साथ दोस्ती बढ़ाने की, भाईचारा बढ़ाने की बात कर रहे थे, और उस टाइम पे वो लोग पहाड़ियां चढ़ रहे थे जी, करगिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे 2016 में। हफ्ते 10 दिन बाद उन्होंने पठानकोट कर दिया। तो ये टेररिज्म का सिनिस्टर डिजाइन है, आप इसको समझें। ये जो मैंने जैसे बोला था ना, ये व्यवसाय जहां दिखता है इनका व्यवसाय, दुकान बंद होने वाली है, वो जाकर के आग लगा देते हैं। और ये एग्जैक्टली वही है। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि बलूचिस्तान में एक ट्रेन का हाईजैक हुआ था जी, और उसके आगे और पीछे पाकिस्तान आर्मी को अच्छी बीटिंग दी थी बलूच लिबरेशन आर्मी, चाहे आईडी के तौर पे हो, एम्बुश के तौर पे हो, या ट्रेन, काफी कैजुअलिटी हुई थी। और उससे पाकिस्तान आर्मी की जो छवि है, उसकी छवि है उनके अपने देशवासियों के सामने बहुत गिर गई थी। उनके जो चीफ हैं वो सोच रहे थे कि ये जो मेरे गले में बलूचिस्तान नाम का कांटा फंसा, इससे निकलूंगा कैसे मैं अपने देशवासियों को बताऊंगा कि पाकिस्तान आर्मी एक फॉर्मिडेबल आर्मी है, या आपकी आर्मी है। तो इससे सबसे अच्छा तरीका था कि ध्यान एक प्रांत से लेकर के इंडिया पे किया जाए, और ये वही सिनिस्टर डिजाइन का एक हिस्सा था जो उन्होंने आके किया। आज देखिए पूरे के पूरा पाकिस्तान आज दे हैव रैलीड अगेंस्ट इंडिया, और वो लोग मजाक बना रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं कि सुबह के टाइम अटैक में मैं ये ड्रेस पहनूंगी, शाम के। उनको पता भी नहीं है कि वॉर क्या चीज़ है और क्या मजाक बना रहे हैं आप। तो मैं इस पॉइंट को, इस चीज़ पे, मैं इस पॉइंट पे ले जाकर के मैं ले जाना चाहता हूँ कि हमारी जो ऑपरेशनल प्रोसीजर्स हैं उसको एक बार और रिविजिट करने की ज़रूरत है। जनरल बख्शी साहब की एक चीज़ पे मैं बहुत सहमत हूँ, जो मैं उनको सुन रहा था थोड़े दिनों पहले। उन्होंने कहा कि पहाड़ में, हाई ऑल्टीट्यूड में, जंगल में, इस तरीके के टेरेन में अगर आपको लड़ना है तो आपको नंबर्स चाहिए। अगर आपके पास नंबर्स नहीं हैं, आप इस लड़ाई को नहीं जीत सकते। मैं बिल्कुल उस पर सहमत हूँ। हमको अभी वहाँ पे नंबर्स तो बढ़ाना ही है, अपना फुटप्रिंट जगह जगह बढ़ानी है, हमारी टेक्नोलॉजिकल एबिलिटी बढ़ानी है, और एक ऐसा प्लान बनाना है जिसकी की नींव वापस वही कमांडिंग ऑफिसर, ब्रिगेड कमांडर, एसपी, डीआईजी, आईजी साहब मिलके द लोएस्ट लेवल ऑफ फाइटिंग मशीन, वो इतना सुदृढ़ है ना। तब अगर हम लोग उस लेवल पे सुदृढ़ हैं, अगर हम लोग उस लेवल पे बिल्कुल कंप्लेसेंट नहीं है और एब्सोल्युटली मोटिवेटेड हैं, चाहे पाकिस्तान क्या कोई भी कंट्री कुछ भी प्लान बनाते रहे, किसी को भी भेजे, जब एक्शन पॉइंट आएगा हम वहीं पे उनको पहुंच के उनको ख़त्म कर देंगे। और 2-3 बार अगर हमने उनके पहले पहुंच के उनको ख़त्म कर दिया ना, फिर वो बौखला जाएंगे, उनको पता नहीं लगेगा वो इंडिया में कैसे हम इनको अटैक करें।